खुदावंद यीशु मसीह जिसे प्रिंस ऑफ पीस यानी सुलह का शहजादा कहा जाता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। क्रिसमस सीजन बस शुरू हुआ ही चाहता है और इस सीजन में हम खुदावंद यीशु मसीह के बहुत सारे नामों पर गौर करेंगे और उन्हीं में से एक है प्रिंस ऑफ पीस यानी कि सुलह का शहजादा। और खुदावंद यीशु मसीह को ये नाम देने का सबब यह है कि खुदावंद यीशु ने ना सिर्फ इंसान और खुदा के दरमियान जो एक दुश्मनी थी, दूरी थी, उसको दूर किया है, इंसान का दोबारा से खुदा से मिलाप करवा दिया है, बल्कि दुनिया में जितनी भी कौमें हैं उनके दरमियान भी एक हम आहंगी पैदा की। जैसे कि हम देखते हैं कि बनी इसराइल और गैर कौमों में एक तफरीक की, खुदावंद यीशु मसीह ने आकर उसे भी मिटा दिया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह शख्सी तौर पर भी लोगों को इत्मीनान देते हैं, यानी कि जब उनके अंदर ये जंग चल रही होती है, उनके जहन दिल रूह के दरमियान, तो खुदावंद यीशु वो इत्मीनान भी अता करते हैं। इसीलिए उन्हें सुलह का शहजादा कहा जाता है। और यही सबब है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान दिए जाता हूँ जो दुनिया नहीं दे सकती है। मसीह होने के नाते शायद हम कई दफ़ा इस बात की उस तरह से कदर नहीं करते हैं जैसे हमें करनी चाहिए, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि दूसरे मज़हब, दूसरी कौमों से यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो इस इत्मीनान का तजुर्बा करते हैं। और आज की वीडियो में मैं ऐसे ही दो लोगों की गवाहियां, दो खवातीन की गवाहियां आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आज की जो पहली गवाही है ये इंडिया से है और जिस खातून की ये गवाही है उनका नाम है मयूरी शर्मा। तो पहली चीज़ जो वो मयूरी ने अपने बारे में बताई कि वो एक ब्राह्मण है। आप शायद इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जो इंडिया में ज़ात पात का काफ़ी मजबूत निज़ाम मौजूद है और ख़ास तौर पे हिंदुइज़्म में ये वाला तस्वुर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लोग जिस ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं उसी के मुताबिक वो शोभा जात चुनते हैं। तो ब्राह्मण होना यानी कि जो सबसे बड़ी ज़ात समझी जाती है ये वो है। फिर उन्होंने बताया कि वो काफ़ी तालीम याफ्ता भी हैं, चूँकि ज़ाहिर है वो एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और इसी वजह से उनका पढ़े लिखा होना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए अहम है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ये कोई आम खातून नहीं है, बल्कि ऐसी जो कि सोच सकती हैं, जो कि लॉजिकली सोच सकती हैं। और फिर तीसरी बात उन्होंने बताई कि वो काफ़ी मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्हें मज़हब के से कोई लगाव नहीं है या मज़हब का उन्हें पता नहीं है। ताहम वो कहती हैं कि एक स्टेज आई उनकी ज़िंदगी में कि जब वो अपने मज़हब से दूर हुई और काफ़ी ऐसी चीज़ों में उलझ गई जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ही एक तरह से समझे कि तहबाला होकर रह गई, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आ गई। तो उस वक्त उन्होंने फ़ैसला किया कि वो वापस मज़हब की तरफ रजू करेंगी। और फिर वो कहती हैं कि जिस तरह हमारे मज़हब में कहा जाता है, मैंने वो सारा कुछ करना शुरू किया, वो सारी रसूमात अदा करना शुरू की, उसी तरह से जो पूजा पाठ है वो भी मैंने करना शुरू की, लेकिन मेरी ज़िंदगी कहीं स्टक होके रह गई और एक बेचैनी थी जो मुसलसल मुझे घेरे रहती थी। और इसी दौरान वो कहती है कि मेरी एक क्रिश्चियन दोस्त थी जो मुझे मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये बाइबल पढ़ना शुरू करें तो देखें कि इसका आपकी ज़िंदगी पे पॉजिटिव असर होगा। और मयूरी कहती हैं कि अगरचे कि हमारा घराना काफ़ी ब्रॉड माइंडेड था, पढ़ा लिखा था, तो हम दूसरे मज़हब के बारे में कोई ऐसा नेगेटिव जज्बा नहीं रखते थे, लेकिन बहरहाल किसी दूसरे मज़हब की किताब पढ़ना कहती मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने टाल मटोल की कोशिश भी की। तो कहती है कि मेरी उस दोस्त ने कहा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपने इसे पढ़ना है। कहती है कि मैं पहले हिचकिचाती रही, लेकिन मेरी दोस्त हमेशा मुझे कहती थी कि मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ। और कहती कि एक चीज़ जो ख़ास तौर पर मुझे छुआ जिस बात ने, वो ये थी कि उसने कहा कि आप जब इस बाइबल को पढ़ती हैं तो आपने खुद से खुदा से बात करनी है। आपने जीसस से जितने भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके दिल में आते हैं, जो भी आपकी बेचैनी है, उसके सामने रखनी है और देखें कि वो क्या जवाब देता है। तो कहती है उन्होंने कुछ मेरे लिए साबित करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिंपली मुझे बाइबल दी और कहा कि आप खुद से दुआ करें। तो कहती है कि दिन मैंने सोचा कि चले अगर मैं इतना कुछ कर रही हूँ तो ये चांस भी मैं लेके देखती हूँ। और उनका कहना है कि मैंने फिर बाइबल पढ़ना शुरू किया और पहले ही दिन मुझे फ़र्क महसूस हुआ कि ये उस तरह से नहीं था जिस तरह हम अपनी किताबों को पढ़ते थे, बल्कि ये बड़ा ही एक मुख्तलिफ तरह का तजर्बा था। और फिर कहती हैं इसके बाद मैंने एक बड़ी मुख्तसर सी और सादा सी दुआ की कि यीशु जी अगर तू वाकई मौजूद है और तू अब मेरे लिए कुछ कर सकता है तो अपने आप को मुझ पर ज़ाहिर कर, मेरी रहनुमाई कर। और वो कहती हैं कि उसके बाद एक अजीबोगरीब ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो गया। कहती है पहले मुझे कोई ऐसे ख्वाब नहीं आते थे, लेकिन अभी मुझे इस तरह के ख्वाब आना शुरू हो गए। और एक रात मैंने देखा
कि जैसे कोई मुझे हाथ से पकड़कर नीचे की तरफ लेके जा रहा है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, जैसे जैसे नीचे सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, वैसे तारीकी बढ़ती जा रही है। कहती उस वक्त मुझे इस ख्वाब की समझ नहीं है, लेकिन अभी मैं जान सकती हूँ कि इसका मतलब ये था कि शैतान मेरी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा तारीकी में लेके जा रहा है। और फिर वो कहती हैं कि मैंने अपनी दोस्त से कहा कि ठीक है, आप मेरे लिए आकर पर्सनली दुआ कर सकती हैं। तो कहती हैं वो अपने साथियों के साथ आई, और जब वो लोग मेरे लिए दुआ करने लगे तो ये एक बिल्कुल अलग तजुर्बा था। मुझे लगा मेरे बदन में जैसे आग भर जाती है, और मुझे सच में लगा कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। और वो कहती हैं किसी दुआ के दौरान मैंने अजीब सी मखलूक को देखा जो गालबन कोई बदरू थी, और मैंने देखा कि वो जल रही है, और एक शख्स है जो उसके ऊपर अपना पाँव रख के खड़े हैं। और वो कहती हैं कि उस वक्त तक ज़ाहिर मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो शख्सियत जो कि उस बदरू पर पाँव रख के खड़ी थी वो खुदाम यसुम सी थे। और फिर वो कहती हैं कि एक और जो ख़ास मेरे लिए तजुर्बा हुआ वो ये था कि मैंने फिर से एक ख्वाब देखा, और अब के बार भी मैंने एक सीढ़ी ही देखी, लेकिन अब ये सीढ़ी जो थी वो आसमान की तरफ जा रही थी, और उस पर फरिश्ते चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। और वो कहती कि उस वक्त तक मुझे इसका भी नहीं पता कि सीढ़ी का क्या मतलब है। कहती अभी मैं जानती हूँ कि यूहन्ना पहला बाब उसकी 51 आयत में लिखा है कि तुम इब्ने आदम पर फरिश्तों को उतरते और ऊपर जाता देखोगे, यानी कि यीशु मसीह वो हैं जिनके वसीले से आसमान और ज़मीन का राब्ता कायम हो जाता है, जिसके वसीले हम खुदा तक पहुंच जाते हैं। और इसके बाद कहती हैं कि एक अजीब तरह का इत्मीनान था जिसने मुझे घेर लिया। और फिर उसके बाद से मैंने अपने घर से उन सारे बुतों को जो मुख्तलिफ देवताओं के हमारे थे उनको मैंने अपने घर से निकाल दिया। और वो कहती हैं कि वो दिन मुझे याद है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, चूँकि ना सिर्फ ये कि मैं बचपन से इन्हीं देवताओं की पूजा करती आई थी, बल्कि ये हमारे जद्दी पुश्ती देवता थे। मेरे अबाव अजदाद सदियों से इनकी पूजा कर रहे थे, और अब इन सब को अपने घर से बाहर करना, इसका मतलब था कि मैंने अपने माजी से ताल्लुक़ तोड़ लिया है। लेकिन वो कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने ये फ़ैसला किया, चूँकि उसके बाद से मेरी ज़िंदगी ना सिर्फ सेटल होना शुरू हो गई, बल्कि वो इत्मीनान जिसकी मैं तलाश में थी उससे भी मेरा दिल भर गया है। तो अब आइए इंडिया से हम जो है फ़लस्तीन में चलते हैं, और वहाँ पर भी एक खातून अपनी गवाही देती हैं। तो इस खातून का नाम है जुमन अल कवासमी। तो जुमन का कहना है कि मेरी पैदाइश जो है वो कतर के मुल्क में हुई। और अगर आप थोड़ा बहुत कतर के बारे में जानते हैं तो अगरचे कि ये छोटा सा मुल्क है, लेकिन चूँकि ये तेल से मालामाल है, जो फॉसल फ्यूल्स हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ज़ख़ीरे मौजूद हैं, इसलिए ये बहुत अमीर मुल्क है। चूँकि एक तो आबादी कम है और ऊपर से इनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, तो बहुत ही एक अमीर कबीर मुल्क है। और वो कहते हैं कि मेरे वालिद काफ़ी मशहूर शख्स थे, बल्कि जब हमास नामी तंजीम बनी तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से हो। मेरा ईमान है आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। हमास एक तंजीम का नाम है जिनका बुनियादी मकसद ये है कि फ़लस्तीन को इसराइलियों के कब्ज़े से आज़ाद करवाना है। तो जुमन ना सिर्फ एक ऐसे बाप की बेटी हैं, बल्कि उसके बाद वो बताती हैं कि मेरी शादी जो है वो भी एक हमास लीडर से हो गई। और वो कहती है कि 13 साल तक मेरी ये शादी कायम रही। और वो कहती हैं कि जब मेरी शादी इस हमास लीडर से होगी तो फिर मैं गज़ा में शिफ्ट हो गई। और वो बताती है कि उनकी शादी 2003 में हुई, और फिर 2012 में उनके अंदर कुछ एक बेचैनी बढ़ने लगी। और वो कहती है कि हालांकि हमारे पास सब कुछ मौजूद था, लेकिन एक खौफ था जो मुसलसल मुझे घेरे रहता था, एक बेचैनी थी जो मेरे अंदर मुसलसल रहती थी। और ना सिर्फ अब मौजूदा हालात को देखकर, बल्कि इसके बाद भी मैं सोचती थी कि अगर आज मैं मर जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँगी। और अगर कि बहुत कुछ मुझसे कहा जाता था, लेकिन किसी तरह मेरा दिल इत्मीनान नहीं पाता था। और कहते हैं कि इसी बात का फिर मैंने तज़किरा अपने एक फैमिली मेंबर्स से किया कि मैं इस सारी कश्मकश से गुजर रही हूँ। तो कहते हैं कि उसने मुझे कहा कि मैंने तो अब मज़हब को मानना ही छोड़ दिया है, अब मैं किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता हूँ, बल्कि मैं एथियस्ट हो गया हूँ, तो तुम भी ऐसा ही करो। तो अब वो कहती हैं कि मैं अब दो दुनियाओं में फंस कर रहेगी। एक तो ये था कि कोई खुदा नहीं है, ये सोच मेरे ज़हन में रहती, और दूसरी तरफ ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा कि मेरा सारा बैकग्राउंड इसी बात से भरा पड़ा था। तो कहती मैंने दुआ करना शुरू की कि ऐ खुदावंद, मेरा यकीन है कि तू मौजूद है, और अगर तू मौजूद है तो अपने आप को जाहिर कर, ताकि मेरा ये जो कश्मकश है, मेरी ये जो बेचैनी है, मेरा ये खौफ है, वो जाता रहे। और फिर वो बताती हैं कि 2015 में
इस्राएली डिफेंस फोर्सेस जो है उन्होंने मेरे शौहर को फ़ोन किया, जो कि हमास लीडर है, और उन्होंने बताया कि आपके साथ वाले घर पे हम अटैक करना चाह रहे हैं, चूँकि हमें पता चला है कि वहाँ पर ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं, तो हम उस बिल्डिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वहाँ से लोगों को निकाल दें ताकि हम उस बिल्डिंग को तबाह कर सकें। हम उस हेडक्वार्टर जो बना हुआ है जिसके वजह से हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं, तो हम उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो कहती है कि जब मेरे शौहर ने ऐसा किया तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बम फेंका और उस वाली बिल्डिंग को तबाह कर दिया। तो कहती वो रात मेरे लिए बड़ी ही बेचैनी थी, वो जो खौफ था, वो जो एक बेचैनी थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो कहती है कि बहरहाल मैं कुछ थोड़ी देर के लिए शायद उस रात सोई, और जब मैं अभी सोई ही थी तो मुझे ख्वाब में मेरी वालदा मिली, और जिनको वफ़ात पाए भी अब कोई 10 साल हो चुके थे। तो वो कहती हैं कि जब मैं अपनी माँ से ख्वाब में बात कर रही थी तो मैंने ये देखा कि ये 14वीं की रात है, यानी कि जो चाँद है वो 14वीं का है, पूरी अबोताब से चमक रहा है। तो मेरी माँ ने कहा कि इस चाँद की तरफ देखो, और वो कहती कि जब मैंने चांद पर गौर से नजर की तो उसमें मुझे एक चेहरा दिखाई दिया, और वो मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, इंती बिनती मत खाफी, जिसका उर्दू में तर्जुमा बनेगा, मैं खुदावंद यसू हूं, तू मेरी बेटी है, तू मत डर। और इसके बाद वो कहती है कि मेरी आंख खुल गई, लेकिन वो सारे एहसासात अभी बड़े गहरे तौर पर मौजूद थे। तो कहती कि ये नाम यशुआ मैंने पहली दफ़ा सुना था। तो कहते फिर मैंने गूगल पर सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यशुआ दरअसल हज़रत ईसा को कहा जाता है। तो अब मैंने सोचा कि इनके बारे में मुझे मज़ीद मालूमात कहाँ पर मिल सकती हैं, और कहती जब मैंने मज़ीद सर्च किया कि किस तरह से मैं किसी मसीही के साथ राब्ता कायम कर सकती हूँ, तो कहते कि मुझे एक पेज मिल गया जो कि इजिप्ट से, मिस्र से ऑपरेट हो रहा था। तो जब मैं उस पेज पर गई तो वहाँ पर पहली चीज़ लिखी हुई थी, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। तो कहती ये बात मेरे लिए माइंड बॉगलिंग थी कि कैसे कोई अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर सकता है। तो कहती इस बात ने मेरा और तजस्सुस बढ़ा दिया। कहती उसके बाद जब मेरा इंटरेक्शन शुरू हुआ इस पेज के जो एडमिन थे, तो फिर उन्होंने बताया कि आप अकेली नहीं हैं जो इस सारी कश्मकश से गुजर रही हैं, और भी आप तरह के बहुत सारे हज़ारों की तादाद में हैं जो हमसे रब्ता करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, और कहती हैं कि फिर ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तो जुमन जब इस गवाही को दे रही थी तो आप उस इत्मीनान को, उस खुशी को उनके चेहरे से महसूस कर सकते हैं। उनकी आंखें बार बार भर रही थीं, और वो जब हंस रही थी तो ये लग रहा था कि वो दिल से हंस रही हैं। और वो बताती है कि जिस इत्मीनान और बेखौफी की मैं मुंतज़र थी, आखिरकार मुझे मसीह यीशु में मिल गया। तो ये 2 गवाहियाँ जो मैंने आपको दी हैं ये बड़ी मुख्तसर हैं। अगर आप इन्हें मज़ीद देखना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप दोनों का नाम गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, तो मेरा यकीन है आपको ये मिल जाएंगी। फिर आप डिटेल इनके बारे में जान सकेंगे। लेकिन हमारे लिए जो आज का पैगाम है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह सुलह का, अमन का, इत्मीनान का शहजादा है। वो इत्मीनान देता है जो दुनिया नहीं दे सकती है। वो एक हकीकत है, वो सच है, और लोग उसका तजर्बा करें, गैर कौमें उसका तजर्बा कर रही हैं, लेकिन हम मसीही होते हुए शायद कई दफ़ा इसकी कदर नहीं करते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो कि सुलह का शहजादा है, जो कि इत्मीनान बख्शता है, हम उसका सदा तजर्बा करते रहें और दूसरों को भी इस इत्मीनान तक लेके आएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।